हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो हमने इसका बेसिक क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए हीटिंग एलिमेंट के लिए, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं या फिर ध्यान में रखते भी हैं तो कुछ कुछ कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी डिवाइस हमारा आइडियल नहीं होता है। ठीक है, तो फेलियर का यहाँ पर सिचुएशन अकर हो सकता है। तो क्या क्या जनरल काउज हो सकता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मेनली आपको 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। हीटिंग एलिमेंट में फेल ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। हो सकता है कि वहाँ पर हॉटस्पॉट का फॉर्मेशन हो गया हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन कम होना चाहिए, रिक्वायरमेंट में हमने देखा था हीटिंग एलिमेंट का। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन फिर भी ये आपका नेचुरल प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो गया है तो आपका फेलियर का कंडीशन आ सकता है। एम्ब्रिटलमेंट काउज्ड बाय गेन ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटलनेस अगर आ गया है आपके एलिमेंट में तो आपका फेलियर हो सकता है। कॉन्टामिनेशन एंड कोरोजन, ठीक है, ये भी आपका नेचुरल प्रोसेस है, तो ये भी इन वजह से आपको आपके हीटिंग एलिमेंट का फेलियर हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स। तो हॉटस्पॉट्स जनरली उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं जहाँ पर आपका टेम्परेचर का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी का जो भी रीज़न होगा। ठीक है, अगर आपका एक एलिमेंट इस तरीके से है तो सपोज़ यूनिफॉर्मली आपका टेम्परेचर पूरे एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पर आपका जो टेम्परेचर है वो बाकी के जगह से, ठीक है, बाकी के एरिया या बाकी के रीजन से कहीं ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका हॉटस्पॉट के कंसिडरेशन में आ जाएगा। ठीक है, जो आपके जनरल इस पूरे हीटिंग एलिमेंट के टेम्परेचर से के कंपैरिजन में इस एरिया का, इस पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो केस आता है इसको हम जनरेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट। तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? द मेन रीज़न ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट इन द हीटिंग एलिमेंट आर द हाई रेट ऑफ लोकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर इसी पॉइंट का जहाँ पर हॉटस्पॉट बना है, इस पॉइंट पे अगर ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होने लग गया, ठीक है, जिसके वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया में रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस जगह का आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन होने लग गया, तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से आपका कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट फॉर्मेशन का चांसेस बढ़ जाता है। इट गिव्स राइज टू द डैमेज ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, हॉटस्पॉट बन गया, अब यहाँ पर टेम्परेचर हमारे कंसिडरेशन से कहीं ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड केस आ गया है, तो ये आपके हीटिंग एलिमेंट को इस पोर्शन पे डैमेज कर सकता है। अनदर रीज़न इज शील्डिंग ऑफ एलिमेंट बाय सपोर्ट्स। ठीक है, दूसरा रीज़न हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो हीटिंग एलिमेंट है, इसको जब हम लोग चैम्बर में पुट कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस एलिमेंट को हमने कुछ सपोर्ट देकर रखा हो स्क्रू के हेल्प से या फिर किसी और सपोर्ट, ठीक है, किसी और मेथड से। तो जब हम लोग इसको सपोर्ट से शील्डिंग करते हैं, ठीक है, शील्डेड किया हुआ रहेगा आपका हीटिंग एलिमेंट, तो वहाँ पर भी आपको हॉटस्पॉट, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये कनेक्टेड है तो वहाँ पर हॉटस्पॉट फॉर्म हो जाता है। तो इस वजह से आपका हॉटस्पॉट क्रिएट होता है। ठीक है, शिल्डेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट विल इंक्रीज। ठीक है, उस जगह पर आपका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। सो दैट द मिनिमम नंबर ऑफ सपोर्ट शुड बी यूज्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग द डिस्टॉर्शन ऑफ द एलिमेंट। तो इस हॉटस्पॉट के फॉर्मेशन से हमें बचने के लिए क्या करना होगा कि हम मिनिमम नंबर ऑफ जो सपोर्ट्स है वो यूज़ करें। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट जो सपोर्ट का यूज़ है वो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, selection of wrong fuse material may lead to the uneven spacing of section, thereby developing the hotspot on the element.
ठीक है। रॉन्ग फ्यूज़ मटेरियल भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आपका हॉटस्पॉट फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हॉटस्पॉट आपका बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से या फिर सपोर्टिंग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से आपका यहाँ पर हॉटस्पॉट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डैमेज के लिए देख सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपका सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जनरली हमारा हीटिंग मटेरियल डैमेज हो सकता है, फेलियर हो सकता है। कंटिन्यूस ऑक्साइड लेयर इज़ फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, जब आप उसको कंटिन्यूस हीट कर रहे हैं आपका किसी लिक्विड में या फिर किसी चार्जिंग में, आपका चार्ज में इमर्ज किया हुआ है, तो वो रिएक्शन होकर आपका ऑक्साइड लेयर फॉर्म होना शुरू करता है। ठीक है, at very high temperature such layer is so strong that it prevent further oxidation of the inner metal of the element। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपका मेटल का जो सबसे आउटर लेयर होगा, ठीक है, ऑक्साइड लेयर के नीचे और आपका मेटल के सबसे जो आउटर लेयर होगा, ठीक है, तो उस पार्ट में ये और ऑक्सीडेशन को ये होने नहीं देता है। If the element is used quite often, the oxide layer is subjected to the thermal stress। ठीक है, तो इस वजह से आपका ऑक्सीडेशन होने की वजह से आपके हीटिंग एलिमेंट में बहुत ज़्यादा थर्मल स्ट्रेस आएगा। ठीक है, दस द लेयर क्रैक्स एंड फ्लेक्स ऑफ। तो जब थर्मल स्ट्रेस पड़ना शुरू होगा, आप लोग इस चीज़ को भी प्रैक्टिकली देखे होंगे कि आप जब इमर्सन रॉड को कंटिन्यूस बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर लिए, उसमें कंटिन्यूस टेम्परेचर जाता रहा, ठीक है, हीट वो प्रोड्यूस करता रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसके सरफेस पे आप देखेंगे कि आपको कुछ लेयर आपको क्रैक्स दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से इस तरीके का केस अकर होता है। Thus a local oxidation of metal increases producing the hotspot। और इसका हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हॉटस्पॉट फॉर्म हो गया तो फिर आपका डैमेज का चांसेस बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट हम लोग देख सकते हैं एम्ब्रिटलमेंट ऑफ, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट। तो ये भी आपका जब कंटिन्यूस आप यूज़ करते रहेंगे, इसमें हाई टेम्परेचर देते रहेंगे, ठीक है, तो इसमें ब्रिटलनेस आ जाता है। ठीक है, इसमें भी आप क्रैक्स, फ्लेक्स, इस तरीके का केस ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हेन कोल्ड द एलिमेंट इज़ वेरी ब्रिटल एंड लायबल टू रप्चर इजिली। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस हीट हो रहा है, फिर कोल्ड हो रहा है, हॉट हो रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर रप्चर प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्ब्रिटलमेंट का केस आता है आपके जब आ जाए हीटिंग एलिमेंट में, तो अगेन ये डैमेज का केस अकर करता है। कॉन्टामिनेशन एंड कोरोजन। ठीक है, ये भी आपके लिक्विड में इमर्स किया हुआ है या फिर एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इसमें कंटिन्यूस हाई हो रहा है, तो ये कॉन्टामिनेशन का केस आता है। इसमें कोरोजन अकर हो सकता है अगर हम लिक्विड में इमर्स करके रखे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी धीरे धीरे वो उसका लाइफ डिक्रीज होता हुआ जाता है एंड लास्टली ये फेल कर जाता है। तो ये मेनली 4 पॉइंट है जिसके वजह से हम लोग फेलियर ऑफ हीटिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन फेलियर का रीज़न था टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, डाउन हो रहा है, हॉट हो रहा है, कूल हो रहा है, तो इसको हम लोग लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम लोग जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम लोग उसी टेम्परेचर पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेन करके रख सकते हैं। तो क्या क्या मेथड हो सकता है जिससे हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग में। तो फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं आपका जो हीट है, ठीक है, हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जितना आपका पावर लॉस हो रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हीटिंग है और रेजिस्टेंस में जितना ड्रॉप हो रहा है, जितना पावर ड्रॉप हो रहा है, उसी के इक्विवेलेंट आपका हीट प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, तो पावर लॉस को हम लोग I²R के टर्म में लिख सकते हैं अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंड मटेरियल का एलिमेंट का आपका रेजिस्टेंस R हो गया। दूसरा हम लोग V²/R से हम लोग इस ड्रॉप को, इस पावर लॉस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस तो आपका हीटिंग एलिमेंट का किसी मटेरियल का फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी क्या करेगा, क्या कर सकता है, करंट। ठीक है, तो हम लोग करंट को
चेंज करके हम लोग इसको टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज को कंट्रोल मैनेज करके हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस, हम एलिमेंट के रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उसमें उसके अक्रॉस का जो भी पोटेंशियल है, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया उसको कंट्रोल करके, ठीक है। उसके थ्रू करंट को का फ्लो को कंट्रोल करके, दूसरा अप्लाइड वोल्टेज को, ठीक है, जो इनपुट अप्लाई करेंगे हम लोग वोल्टेज, उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करके यहाँ पर हम लोग ड्रॉप को या फिर पावर लॉस को या टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड थर्ड, हम लोग ऑन ऑफ टाइम को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑन किए फिर ऑफ किए, तो इस केस में भी आपका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल में मेंटेन रह सकता है, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पर केस कंसिडर कर सकते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हीटिंग एलिमेंट ले ले, रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट अगर ले ले, ठीक है। तो अगर इसके हीट को, तो सपोज अगर हमने n नंबर ऑफ हीटिंग मटेरियल लिया है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ हीटिंग मटेरियल दैट मीन्स कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप लेंगे, ठीक है। तो इतना n नंबर ऑफ हीटिंग रेजिस्टेंस एलिमेंट आप जब यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अक्रॉस जितना भी पावर लॉस होगा वो इक्विवेलेंट होगा आपके हीट के, ठीक है। तो हीट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं जो टोटल ड्रॉप हो रहा है, जो पावर लॉस हो रहा है, ठीक है, V²/R/N, ठीक है। आपने n एलिमेंट यूज़ किया है, n रेजिस्टेंस एलिमेंट यूज़ किया है, तो इसका इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालेंगे तो ये आपको R/N मिलेगा, ठीक है, पैरेलली अगर आपने कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट हीट को इक्विवेलेंट पावर ड्रॉप से, पावर लॉस से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे रेजिस्टिव एलिमेंट को, उतना ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में। दूसरा, अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सीरीज़ में आपका जितना हम लोग एलिमेंट n नंबर ऑफ अगर हम एलिमेंट सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से आपका ड्रॉप भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, और ये हीट भी उसके इक्विवेलेंटली इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। बट साथ ही साथ अगर हम नंबर ऑफ रेजिस्टिव एलिमेंट को डिक्रीज़ कर दे सीरीज़ कनेक्शन में, तो आपका टोटल जो हीट है या ड्रॉप है या जो लॉसेस है वो भी आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज़ या पैरेलल कनेक्शन यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार डेल्टा अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग लोड्स को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इनपुट साइड में भी हम लोग सप्लाई का भी कनेक्शन, जनरली ट्रांसफार्मर का हम लोग कर सकते हैं स्टार डेल्टा में, डेल्टा स्टार में। तो जब हम स्टार डेल्टा अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो अगर सपोज सप्लाई हमारा 3 फेज़ है और हीटिंग एलिमेंट को हमने स्टार में कनेक्ट किया है, ठीक है, तो ये लो टेम्परेचर यानी कि जो इक्विवेलेंट हीट मिलेगा वो आपको कम मिलेगा। बट अगर आप इसको डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो आपको हाई टेम्परेचर या हाई ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट, आपको इक्विवेलेंट हीट मिलेगा, ठीक है। और इसका कंट्रोल हम लोग स्टार डेल्टा स्विच से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्परेचर कंट्रोल हम लोग किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो अगर हमने एलिमेंट्स को पैरेलली कनेक्ट किया है तो हम इक्विवेलेंट हीट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सीरीज़ में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट हीट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार डेल्टा अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार के केस में आपको लो टेम्परेचर या लेस हीट मिलेगा, एंड डेल्टा के केस में आपको हाई टेम्परेचर या हाई हीट मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक रेजिस्टेंस हीटिंग। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या क्या एडवांटेजेस है हमने देखा, रेजिस्टेंस, उसके इलेक्ट्रिक हीटिंग के टाइप्स में हमने
फर्स्ट जो देखा रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमने रेजिस्टेंस ओवन को स्टडी किया, ठीक है। फिर हमने क्या क्या गुड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होना चाहिए एक गुड रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए, हीटिंग एलिमेंट के लिए, वो हमने देखा था, है ना। एंड उसके बाद हम लोग क्या क्या हीटिंग एलिमेंट का क्या क्या फेलियर का काउज हो सकता है, एंड उसके करिस्पॉन्डिंग फिर हम लोग टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया है। ये कंप्लीट आपका रेजिस्टेंस हीटिंग या इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंडर का आपका रेजिस्टेंस हीटिंग टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर आर्क हीटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।